जय गुरुजी। कल रात को मुझे विज़न आई कि गुरुजी ने मुझे बोला मैंने व्हाट्सएप पे तुझे एक मैसेज भेजा, वो पढ़ ले और सबको बता दे। तो मैंने बोला क्या भेजा है? तो मैंने जैसे ही अपना फ़ोन उठाया विज़न में ही उसके ऊपर लिखा हुआ था, पहले लिखा था प्लीज़ प्रे प्लीज़ प्रे प्लीज़ प्रे। जो गुरुजी ने लिखवाया था वो काफ़ी सारे लिखे हुए थे, यानी 110 ऐसी कुछ थे। उसके बाद नीचे लिखा था जय गुरुजी और एक काऊ बनी हुई थी। फिर लिखा था जय गुरुजी, एक हॉर्स बना हुआ था। फिर लिखा था जय गुरुजी और एक लायन बना हुआ था। फिर लिखा था जय गुरुजी और ऐसे अलग अलग एनिमल्स थे, बहुत सारे थे। मैं उसको व्हाट्सएप पे स्क्रॉल करती रही हूँ ऊपर, और नीचे जितने भी तरह के कीड़े थे वो सब थे, और सबके आगे जय गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये क्या है? कह रहे सब जय गुरुजी कर रहे हैं जिनको रिहा किया है। तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, मैसेज दे दूं, तो जिसने सेवा की सबको ये मैसेज दे दे। मैंने कहा सेवा तो सारी संगत ने की है, क्योंकि जब भी हम मैसेज आपने बोला मैसेज सबको जगह डालना है, तो जब मैसेज डालते हैं तो सारी दुनिया प्रे करती है ना, सारी दुनिया सारा संसार प्रे करता है। तो सबकी प्रे लगी होगी ना, तभी तो ये सब हुआ। हम सबके मतलब हम सब थोड़ी ऐसी प्रे कर सकते हैं। प्रे तो तभी होती है जब उसे सामूहिक प्रे बनाए। तो शुक्राना तो गुरुजी आपका है, क्योंकि आपने सिखाया हमें सामूहिक प्रे करना। तो सामूहिक प्रे करने से इतना फ़ायदा होता है। तो कहते हैं और क्या, ये कीड़े मकोड़े इंसान ही तो हैं, कीड़े मकोड़े की योनियों तक पहुंच जाते हैं। सबने सेवा करी, अब वो कीड़े मकोड़े रिहा हो गए, यानी वो सब इंसान मुक्त हो गए, सबको मोक्ष मिल गया। मन करे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात है गुरुजी, अच्छा हुआ आप बता देते हो हमें, इससे हमें और अच्छा लगता है। अब हम प्रे करते रहेंगे, आप कराते रहो हम करते रहेंगे, आप सिर्फ हमें तरीके बता दिया करो। तो एकदम बस ऐसे ही मैंने ना उनको मैसेज किया। उसके बाद ना गुरुजी आए, और उसके बाद गुरुजी ने मुझे दिखाया कि कोई बहुत बड़ी जगह है जहाँ मुझे लेके गए हैं। वहाँ पर शिवलिंग है, 4-5 शिवलिंग हैं, लेकिन इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है वहाँ कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही, बट मुझे शिवलिंग की शेप्स दिख रही हैं। तो मैंने कहा यार इतना प्रकाश, ऐसी कौन सी, कह रहे पावर प्लेस है, पावर प्लेस। मैंने बोला कौन सी पावर प्लेस है? मुझे पता नहीं है। मैंने बहुत सोचा, और मैंने गुरुजी को बार बार बोला मुझे दोबारा दिखाओ दोबारा। उन्होंने मुझे 5 बार दिखाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई ये क्या है। उसके बाद ना वहाँ पर ना कोई खड़ा था और उसने केले का प्रसाद दिया, सबको एक एक केला दिया, जितनी भी संगत वहाँ गई थी, तो सबको केला प्रसाद मिला। उसके बाद मैंने देखा कि गुरुजी खड़े हैं और बड़े खुश हैं। तो मैंने कहा, और गुरुजी ने ना रेड एंड ब्लैक चोला पहना हुआ है, और अपना जो मतलब एक टांग है उसको दूसरी टांग के ऊपर रखा हुआ, और ऐसे कहते हैं अगर संगत मेरी ऐसे ही रहे और सब एक दूसरे के लिए सामूहिक प्रे करती रहे, कोई किसी का दिल ना दुखाए, तो मेरा तो सीना चौड़ा हो जाता है, मेरी तो टोर बदल जाती है। तो मैंने कहा अच्छी बात है ना गुरुजी, आपसे तो हम हैं। तो कह रहे हैं मैं तुमसे हूँ। संगत और गुरु का रिश्ता बहुत प्योर होता है, इसमें जो भी जिसके लिए प्रे करता है, सेवा करता है, वो दिखती है। आप सेवा करते हो तो आपको खुशी आपके चेहरे पे आती है ना। मैं कहा वो तो बहुत आती है गुरुजी, इतनी खुशी होती है कि आपका नाम भी लेते हैं, आपका सत्संग भी करते हैं, दुनिया तक पहुंचाना है, क्योंकि आपने सेवा दी है कि मेरी महिमा दुनिया तक पहुंचाओ, तो खुशी ही तो होती है। तो कहते फिर जब मेरी महिमा दुनिया तक पहुंचती है और दुनिया मुझे जय गुरुजी करती है, तो मैं भी तो खुश होऊंगा ना। देखो इतना मन साफ कर लो कि ज़रूर दिखे कि गुरु तुम्हारे लिए क्या, मतलब गुरु के मन में तुम्हारे लिए क्या रिस्पेक्ट है, क्या इज़्ज़त है, और तुम्हारे मन में गुरु के लिए क्या है। इतना क्लियर रिश्ता होना चाहिए, आर पार दिखना चाहिए, तभी तो सफ़र जल्दी कटेगा। अगर मन में विकार है, परेशान है, डाउट कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, तो रास्ता कभी साफ़ नहीं होगा। मैं कहा नहीं गुरुजी, सबका रास्ता साफ़ ही हो रहा है, आप आगे हो ना, बस स्पीड बढ़ानी है ना, बढ़ा रहे हैं लोग धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं। कोई थक गया है वो छाँव के नीचे बैठ गया है, जिस दिन वो ताकत आ जाएगी वापस ठीक हो जाएगा, तो फिर चलने लग जाएगा। आप परेशान मत को, हर थोड़ी देर बाद सबको छाँव चाहिए होती है। फिर उसके बाद ना मैंने देखा कि मैं अपने घर में ही हूँ, और गुरुजी ना मेरी किचन के अंदर जो चम्मच कड़छियाँ हैं ना,
उन्हें कपड़े से साफ़ कर रहे हैं। तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? कह रहे लोग लंगर खाने आते, कल्याण होना चाहिए ना सबका। मैंने कहा हाँ वो तो होना चाहिए, पर कभी कभी लोग गलत राह भी पकड़ लेते हैं। कह रहे उनका समय ख़राब होता है। कोई बात नहीं, जो समय का भुगतान है वो भी तो ऐसे ही करना है ना। मैंने कहा अच्छा अच्छा। उसके बाद ना गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि कढ़ी बनानी है। मैंने कढ़ी बनाई थी और कढ़ी में ना गुरुजी ने एक मग्गा कढ़ी और डाल दी, और सच में हमने कढ़ी बनाई लेकिन एक ड्रॉप नहीं बचा। तो समझ आ गई ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और एक संगत आंटी आई थी, उन्होंने बोला किसी को कि उसने कहा कि पता नहीं सोल मेरी मदर की फ्री हो जाए। तो उसने बोला हाँ। उसने कहा मैंने इस ड्रीम में ये भी देखा कि वहाँ कढ़ी बनी हुई है, और उसने आके सत्संग सुनाया और मेरे घर में कढ़ी बनी थी। तो कितनी गुरुजी क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं हमें आगे जाने के लिए। लेकिन हम हर जगह बैरियर लगा देते हैं। वो गुरुजी हमेशा दिखाते रहते हैं, बैरियर लगाते हैं, फिर गुरुजी कहते हैं मेरे को खुद उतर के वो बैरियर हटाना पड़ता है कि रोड साफ़ है, मैं बैठा हूँ, किसी के मन में खोट नहीं है, इनको बिना बैरियर के निकल दे रहे, कोई चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है इनकी, ये बिल्कुल सही है। तुम अगर डाउट करोगे, चेकिंग करोगे, तो उनके मन में भी आएगा ये कैसा रास्ता है, यहाँ बार बार हमारी चेकिंग हो रही है। तो विश्वास करो संगत गुरु पे और गुरु संगत पे, तभी काम चलेगा। फिर उसके बाद ना गुरुजी, मैं अपने घर आ गई, घर आई और मैं बैठी और मैंने देखा कि गुरुजी ना किचन में ना मिर्चें साड़ रहे हैं, लेकिन पूरी मिर्चें साड़े जा रहे हैं गैस पे। तो बड़ी स्मेल आ रही है मुझे। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? कह रहे कल समय नहीं था ना मिर्चें साड़ने का, आज साड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरे मेरे को तो आपने दिखाया नहीं। कहते नहीं तू सिर्फ स्मेल कर बस। फिर उसके बाद मुझे बहुत फ्रेगरेंस आई, सब विज़न है मेरी, और बहुत फ्रेगरेंस आई। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे गेट से नीचे से गेट खुला है, पूरा खुला है, कोई अंदर आया है, अंदर आया और ऊपर आया है। आते ही उन्होंने ज़ोर से मुझे जप्फी पाई है और मुझे बोला ठीक हो? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है, चलो बला टल गई। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। मैंने सिर्फ देखना चाहा कि वो कौन है, क्योंकि उन्होंने मुझे हक किया हुआ था, लेकिन हक करने से पहले ही वो गायब हो गए। तो मैंने सोचा गुरुजी का कोई होगा जो मुझे मिलने आया, मुझे नहीं मालूम। तो बस इतनी बात बोली और उसके बाद मैं आराम से बैठ गई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि गुरुजी ने मुझे फ्लावर्स दिए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स दिए हैं। तो मैंने देखा कि हमारे ड्राइंग रूम में हमारी संगत की एक आंटी हैं, वो आई हैं एंड आ कर के सीधी अंदर गई हैं। उन्होंने हमारे ड्राइंग रूम के अंदर पूरे मतलब गुलाब के फूलों की वर्षा कर दी। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे हैं सारे काम संगत से ही तो कराऊंगा, चिंता क्यों करती है, संगत ही सब करेगी मेरे काम। मेरी बहुत बड़ी सेवादार है संगत, जिससे मुझे काम कराना है मैं अपने आप करा लूँगा। मुझे मालूम है कौन संगत है कौन सेवादार, तो मेरे को कराने दो। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। बस मैं देखती रहती हूँ ऐसे। वैसे तो मैं सो रही होती हूँ या विज़न में हूँ, क्या है मुझे मालूम नहीं है, अनकॉन्शियस हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, पर सारा कुछ मेरे सामने चलता रहता है। और सुबह उठ के मुझे वो सब कुछ रिकॉर्ड करना होता है और दुनिया को बताना होता है कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी हमेशा अंग संग है, हम सबके संग हैं। अगर कोई राह भटक गया है तो उसे राह पे भी ले आते हैं, और जो राह पे सही चल रहा है उसे आगे भी ले जाते हैं। जो जरा गड़बड़ करता है उसे वापस पीछे ला के फिर पीछे खड़ा कर देते हैं। कहते हैं कोई नहीं, इस जन्म में दोबारा सफ़र कर ले तो भी कट जाएगा, दोबारा सफ़र करने वालों का भी सफ़र कट जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगला जन्म लेगा तब सफ़र कटेगा। मैं आया हूँ ना, मेरी छत्र छाया में बड़ों को पार लगा के जाऊँगा। बस मुझे समझना है और मेरी बातों को अच्छे से देखना है। ये सब मैं देखती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि हम कहीं पर हैं और हम बहुत डांस कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। तब इतना डांस करा है हमने, और गुरुजी सामने सिंहासन पे बैठे हुए हैं, पीच कलर का वो चोला उन्होंने पहना हुआ है और वो बहुत खुश हैं। तो कह रहे हैं बस मैं ना जब चोले में था तब भी मैं लोगों से डांस कराता रहता था, ताकि सबको पता चले कि मैं बहुत खुश हूँ तुम सबके यहाँ बैठने से। जब संगत इकट्ठी बैठती है ना, सत्संग करती है, लंगर करती है और मेरी महिमा करती है, तो गुरुजी कहते हैं मैं बहुत खुश होता हूँ, तभी तो डांस कराता हूँ मैं कहता हूँ चलो उठो तुम भी खुश हो जाओ, झूमो, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा।
ये समय बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है। चलो मिल बाँट के बाँटो एक दूसरे को और एक दूसरे को राह दिखाओ। बस यही करने आया हूँ मैं और यही करता रहूँगा। जय गुरु जी, जय गुरु।